यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले जो भी चीज़ें थी उसके हम लोग जो क्लासेस हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स ऑलरेडी शेयर है, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ओके ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम आगे के क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट था उसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है और उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको ऑलरेडी हम यहाँ पे समझेंगे एंड उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी भी करेंगे। ओके ना। तो चलिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए हमारा जो डिटर्मिनेंट था वो क्या था, वो हम लोगों को जान लेना है। ओके ना। तो देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है ये एक क्या होता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, जो हमें क्या करता है एक रियल नंबर या कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। ओके ना। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, फिर भी मैं इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। ओके ना। देखिए डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू a real number or an expression is called its determinant। ओके, ये डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट करा था और इसको हम लोग कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड एज डेल और डेट ए और डिटर्मिनेंट ए। ओके ना। ये देखिए हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन होगा और कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने यहाँ पे सिंबल्स राइट कर लिए। ओके, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं ए बी सी डी। ओके, और इनको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करते थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं डेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए जो हमारा जो क्लोज ब्रैकेट होता है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल्स लाइंस के बीच में हम इन एंट्रीज को क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके ना। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, ये देखिए आपका 2x2 ऑर्डर का था। अगर हमारे पास 1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ओके, अगर ए हमारा कोई है और इसमें देखिए एक ही एलिमेंट है, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म राइट करें तो डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो ए के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी करे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी दुविधा आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ओके, ये देखिए अगर आपके 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं, 2x2 ऑर्डर की है तो ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं 3x3 ऑर्डर की भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब इसको मैं हटा लिया। अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो देखिए उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए है और इसमें एंट्रीज जो है हमारी वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कुछ इसी तरह से मैं रिप्रेजेंट करा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये A11 हो गया। ये आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है तो ये A12 हो गया। और इसी तरह से हम लोगों ने इसके जो भी हमारे डिटर्मिनेंट के एंट्रीज होते थे उनको हम लोगों ने स्टडी करा था प्रीवियस चैप्टर में। ओके, तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसे हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट राइट करना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट अब ये जो होगा वो कुछ इस तरह से अब रिप्रेजेंट होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उनके बीच में हम इन एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर लेंगे।
जाएगा हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन। इसका हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी अगर 2/2 या 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे और उसके बारे में हम लोग रिजल्ट भी कैलकुलेट करेंगे उसका। ठीक है ना, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के उनके डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके ना, चलिए तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए मैं फर्स्ट ऑर्डर की पहले एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो 1 ऑर्डर की है तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसे हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा हमारा डेट ए, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, और अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2/2 की है जिसमें एंट्रीज है हमारे ए बी सी डी। ओके, अब इसका जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म राइट करेंगे तो देखिए इसके जो एंट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे ए बी सी डी। ओके, और इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जो हमारे ऑन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। ओके, और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है इनका हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन और इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस ट्रीट करते हैं। मतलब माइनस, इसमें से हम ये जो वैल्यू आएगा इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका AD माइनस BC। ओके, हो सकता है कि हमारे C या B के जो साइन है वो नेगेटिव है। ओके, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, बट बीच में हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन को अप्लाई करते हैं। ओके ना, ये हो गया आपका 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मैं न्यूमेरिकल नंबर राइट कर लेता हूँ, जो कि हमारा 1 2 3 -2। ओके, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। इसका देखिए जब हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जगह हमारा डेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 -2 ये इस तरह से हो जाएंगे और इनकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने बताया कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इनको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो देखिए 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ओके ना, एंड बीच में हमारा आ गया माइनस। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 6। यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाता है -2 -6 इक्वल टू -8। ओके ना, तो देखिए आपके 2/2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स था उसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका हम लोग ऐसे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ना, ये वैल्यू हो गया और इसको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बस मैं आपको एक बार हाईलाइट करा रहा हूँ बस। ओके, चलिए तो ये हो गया आपके 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फॉर्म और उसका रिजल्ट भी। ओके, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए इसमें देखिए मैं एंट्रीज ले लेता हूँ 1 0 2 3 4 5 1 -2 -3। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए जो हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म जो होगा इसका, अब वो इस तरह से हम इसका पैरेंथेसिस अप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 1 0 2 3 4 5 1 -2 -3। ओके ना, ये हो गया। अब इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते थे कि इस मैट्रिक्स के इस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम को हम लोग कंसीडर करते थे और उसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, इसके को फैक्टर्स लेते थे। ठीक है ना, तो चलिए वैसे ही हम लोग करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो के इंट्रीज को कंसीडर करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अभी हम जो फर्स्ट एंट्रीज लेंगे वो है 1। अब इस 1 के रिस्पेक्टिव हमें माइनर मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, उस रो एंड उस कॉलम को हम लीव कर लेते हैं और बाकी जो एंट्रीज बनती है उसके हेल्प से हम लोग माइनर कंसीडर करते हैं। तो देखिए जब हम 1 को कंसीडर करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हमें लीव करना होगा, ये हमें माइनर मिल जाएगा। यहाँ से जो हमारा माइनर आएगा वो जाएगा 4 5 -2 -3। ओके, अब यहाँ पे इसका जो पोजीशन होता है वो हो जाता है माइनस। ठीक है, और ये हो गया 0।
अब इनके रिस्पेक्टिव ये कॉलम है, ये रो हमें लिख करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए एंट्री आ जाएंगे 3 1 5 एंड -3, ये हो गए प्लस 2 अब आएगा, ठीक है ये। तो इनके रिस्पेक्टिव देखिए हमें माइनर मिलेगा 3 1 4 -2, ये हो जाएगा आपका 3 1 4 -2। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा -12, यहाँ पे आता है माइनस, ठीक है। अब -2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे -10, और ये देखिए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, +2। अब यहाँ से देखिए 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -6, ओके, और यहाँ पे आएगा माइनस, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 4, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए ब्रैकेट, सॉरी, ओके। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा -12, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो गया आपका 10, ओके, ये हो गया वैल्यू। अब ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ओके, एंड प्लस यहाँ पे देखिए ये -6 और -4 -10, एंड -10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -20, ओके। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो गई हमारी -2, और यहाँ पे हो जाएगा -20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -22, ओके ना। देन होप सो कि आपको अब डिटर्मिनेंट जो 3/3 ऑर्डर का था उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, अब आपको रिकॉल हो गया होगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी डिटर्मिनेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो जिस भी रो या कॉलम को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स का हम उस एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलता है, ओके ना। यहाँ पे मैं नोट करके यहाँ पे राइट करूंगा, एंड होप सो कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अब नोट करके मैं उस क्वालिटी को राइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिलती है, जिसको हम लोग राइट करते हैं डिटर्मिनेंट ए और डेल के फॉर्म में, ओके ना। यही तो होता है, मतलब किसी भी हम मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट, मतलब सॉरी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, और उस डिटर्मिनेंट के जिस भी रो या कॉलम को हम कंसीडर करते हैं, उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स के जो रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स होते हैं उनका हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट, ओके। और अब देखिए इसी हम रो, मतलब सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट रो ले लिया एंड सेकेंड रो के हम कोफैक्टर्स ले लेते हैं, तो सेकेंड रो के जो हमारे कोफैक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे C21 प्लस ये हो गया हमारा A12, ये हो जाएगा आपका C22 प्लस A13, और ये होता है आपका C23, ओके ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 0, ओके ना। ये आपका जो है नोट करके आप राइट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग यूज करेंगे, ओके ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, उस डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को हम जब कंसीडर करते हैं तो उस रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है, ओके। और जिस रो को हम कंसीडर किए उस रो के एलिमेंट्स और किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 0, ओके ना। ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए, ये हमें यूज करना है, ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, और कुछ और भी हमारे थ्योरम्स हैं जो हमें डिटर्मिनेंट में जानने थे उसको भी मैं बता लेता हूँ। चलिए यहाँ पे रिजल्ट 3 में लिख लेता हूँ। अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, लेट A and B are square matrices of same order, then determinant of AB is equals to determinant of A into determinant of B, ओके ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए एंड बी जो है एक स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उनसे हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो इक्वल होगा डेट ए इंटू डेट बी के, ओके ना।
तो ये भी हम लोग एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब ये सारे रिजल्ट मैं हटा देता हूँ और इसके मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2x2 ऑर्डर की, जिसमें एंट्री हो जाएंगे 2 -1 3 -2। ठीक है, ये देखिए मेरा मैट्रिक्स ए हो गया और एक मेरा बी मैट्रिक्स हो गया जिसमें एंट्री है 1 2 5 2। ठीक है, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स बी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, चाहे हम डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ए कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो अब देखिए डेट ए कैलकुलेट करेंगे तो 2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -4, और ये देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपका -3 और बीच में माइनस आता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4 + 3 इक्वल टू आ गया आपका -1। ओके ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस आपका 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपका 10। यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा -8। ओके, यहाँ से देखिए मैंने पहले मैं राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए जो हमारा RHS का वैल्यू मिला वो क्या मिल जाएगा, -1 × -8, तो वैल्यू आ गई हमारी 8। ओके ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ए बी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो इसको अब मैं हटा देता हूँ। चलिए अब क्या करना है, इसका हमें ए बी कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब देखिए जब हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए बी का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स ए के रो का मैट्रिक्स बी के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2, एंड -1 का 5 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका -5। ओके, अब देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो गया 4, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, -2 का 5 में मल्टीप्लाई -10। ओके, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 एंड -2 का 2 में मल्टीप्लाई -4। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारा मैट्रिक्स मिल गया वो हमारा हो जाएगा ये -3 2 -7 और ये हो जाएगा आपका 2। ओके, अब हमें ये ए बी मिल चुका है। देखिए मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको हटा लिया। ठीक है, इधर आपके लिए विजिबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेट ए बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग डेट ए बी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा हमारा -6, और यहाँ पे आता है हमारा माइनस। अब देखिए -7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका -14। ओके, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, -6 माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 14, तो रिजल्ट हो गया हमारा 8। ओके, यहाँ पे देखिए आपका जो RHS वैल्यू था ये आपका है क्या, डेट ए इंटू डेट बी, इसी का तो वैल्यू था, ये आपका RHS था, राइट। और ये देखिए आपका ये LHS है डेट ए बी, इसका वैल्यू 8 आ गया, इसका भी वैल्यू 8 आ गया। ओके ना, यहाँ से हमें मिल गया डेट ए बी इक्वल्स टू डेट ए इंटू डेट बी। ओके ना, ये रिजल्ट भी हमारा हो गया प्रूफ, और इसको हमें जानना था और ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में। ओके ना, ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी है उसको भी जान लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then determinant of Ka is, मैं यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर नहीं बताया, मैं ऑर्डर भी बता देता हूँ। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then determinant of Ka is equals to K to the power n determinant A, ये होता है। ओके ना, अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं हम लोग। ए मेरा क्या है, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज हैं ए बी सी डी। ओके ना, यहाँ पे देखिए जब हम लोग ए करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की क्वालिटी क्या होती है कि मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स की हर एक एंट्रीज में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा आपका के ए के बी के सी एंड के डी, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स।
ओके, अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ के ए राइट करेंगे, ये हमारा जो है अब ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, के ए, के बी, के सी एंड के डी, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखिए डिटर्मिनेंट का क्या क्वालिटी होता है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ओके ना, तो उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग के कॉमन करें तो हम इस फर्स्ट कॉलम में से एक के कॉमन कर सकते हैं और सेकेंड कॉलम में से भी एक के कॉमन कर सकते हैं। अगर रो में से हम कॉमन करना चाहें तो फर्स्ट रो से के कॉमन कर सकते हैं एंड सेकेंड रो से भी के कॉमन कर सकते हैं। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए जब हम लोग के कॉमन करेंगे तो फर्स्ट रो से के आया और सेकेंड रो से भी एक के कॉमन आया, यहाँ से हमें मिल जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी। ओके, और इधर हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, और ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ए है। ओके, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका ऑर्डर है वो क्या है, पावर है जो के पावर, ये आपका एन ही तो है और ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे के पावर कितना आ गया, 2। ओके ना, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट का। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो आपके प्रीवियस चैप्टर की थी जो हमें हाईलाइट करने थे, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके ना, अब हमें यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके ना, तो देखिए ऐसा कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके ना, तो चलिए इसके हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order n is said to be singular if determinant of A is equals to 0, otherwise नॉन सिंगुलर। ओके, यहाँ पे हमने क्या समझा कि ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके ना, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया अदरवाइज नॉन सिंगुलर। ओके ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, ये हो गया हमारा A equals to 3, 4 and 2, 6. Okay, this is a singular matrix. Singular matrix because del A equals to 0. देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 3 4 जा 12 एंड 6 2 जा 12 और बीच में आपका साइन आता है एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेल ए का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ये आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, 1 3 5 -2। दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके ना, इस तरह से देखिए हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड -2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 और एक साइन आपका माइनस ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। ओके ना, इसको मैं राइट भी कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 13 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये देखिए आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। आप ऐसे गेन कर लेंगे कौन सा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। ओके ना, अब आगे आपको पढ़ने हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके ना, तो देखिए कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारे पास अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसे
सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उस मैट्रिक्स का जो आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो ही वो इन्वर्टिबल हो सकती है, ओके, नहीं तो वो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, ओके ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ओके, अब हम लोग आते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके ना। तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ, अब हम लोग आते हैं वहां पे, ओके। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्टिबल एंड इनवर्स मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, ओके ना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ओके ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ओके, और हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कही जाएगी, ओके ना। तो चलिए देखिए मैं पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ओके। तो जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का तो हम लोग पहले ये कहेंगे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है। तो अब देखिए हमारी कोई मैट्रिक्स अब इन्वर्टिबल होगी तो कब होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए इन्वर्टिबल का मतलब होता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना, ओके ना। तो देखिए कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल तभी कही जाएगी जब उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे। जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़े थे, मैं रिकॉल करा देता हूँ, इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़े थे। तो वहां पे हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक एफ फंक्शन है, ओके, तो एक दूसरा भी फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके, और हम क्या करें कि एफ कंपोजिशन जी करें या जी कंपोजिशन एफ करें तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, ओके ना। तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स होगा, ठीक है, तो उस इन्वर्टिबल होगा तो एक उसका फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसी तरह से आपका क्या होता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होता है, ओके। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल कही जाएगी जब उसका इनवर्स क्या करे, एग्जिस्ट करे, ओके ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be invertible if there exists its inverse, ओके। समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन, जैसे हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था उसी तरह से आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी कही जाएगी जब उसका इनवर्स क्या करे, एग्जिस्ट करे, ओके ना। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, लेट A and B are square matrix of same order n by n such that AB equals to IN equals to BA, then B is called the inverse of matrix A and denoted as B equals to A इनवर्स, ओके ना। हमने क्या कहा
कि हमारे पास कोई टू मैट्रिक्स हो जो सेम ऑर्डर की हो, अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बी होगा वो ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। और इसी तरह से देखिए आपका जो ए है वो भी बी का इनवर्स कहलाएगा। ओके ना, तो उसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। सिमिलरली ए इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, ओके, एंड denoted as b equals to a equals to b inverse। ओके ना, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं देख लेता हूँ आपके लिए विजिबल है कि नहीं। ओके, तो ये आपके लिए विजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि a जो है वो b का इनवर्स है और b जो है वो a का इनवर्स है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं, दैट इज a into a inverse equals to in equals to a inverse a। ओके, ये होगा हमारा, ठीक है, ये चीज आपकी जो है वो यहाँ से आई है। अगर हम b को a इनवर्स से रिप्लेस करते हैं तो आपका आ जाएगा a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू in इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और ये डेफिनेशन जो है एकदम सेम टू सेम आपका इनवर्स फंक्शन वाले से बेस्ड है। ओके ना, तो ये आपका हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपके डेफिनेशंस हो गए कंप्लीट। अब इस पे कुछ थ्योरम्स है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक थ्योरम है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि ए का जो बी है वो इनवर्स है, एंड ए जो है ए जो है वो बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वालिटी होता है हमारा मैट्रिक्स का कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होता है। ओके ना, तो इसी पे आपका एक थ्योरम है, उसको हम लोग यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इससे जो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है उसके लिए देखिए जो भी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है अगर वो इन्वर्टिबल है तो जो उसका इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो भी यूनिक होता है। ठीक है, यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेज अ यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स। ओके ना, चलिए इसका हम लोग प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं ऑन कंट्रेरी लेट बी एंड सी आर द इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए। ओके ना, यहाँ पे हम देखिए क्या करें, बी एंड सी जो है हम मैट्रिक्स ए के इनवर्स मैट्रिसेस ले लिए। देन यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये हमें प्रोवाइड करेंगे वैल्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ से देखिए अगर सी भी हमारा अगर ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, यहाँ से हमें मिलेगा ए सी इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू सी ए। ओके ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट बी इक्वल्स टू बी इंटू आई एन। ऐसा इसलिए देखिए कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वो मैट्रिक्स ही प्रोवाइड होता है। ओके ना, यहाँ पे वैल्यू हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बी हो गया, अब इस आई एन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ए सी राइट कर सकते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा बी इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं बी ए इंटू सी, ये भी तो हो सकता है हमारा। और अब देखिए जो आपका बी ए है वो किसके इक्वल है, जो आपका बी ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं बी इक्वल्स टू आई एन इंटू सी। ओके, और देखिए आई एन का सी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स सी ही तो मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा बी इक्वल टू सी आ गया, कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, ओके, तो उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा,
यूनिक होगा, क्योंकि देखिए हमने कंट्रेरी लिया था कि बी एंड सी जो है वो इनवर्स मैट्रिसेस हैं ए के, लेकिन ये बोथ क्या आ गए, इक्वल आ गए। ओके ना, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो भी यूनिक होता है। ओके ना, देयरफॉर इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके ना, यहाँ पे देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो पार्ट था वो यहाँ पे अभी फिलहाल इतना ही हमें यहाँ पे लर्न करने थे। ओके ना, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके जो प्रॉपर्टीज है उनको। ठीक है, तो आज इस क्लास में बस हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ। थैंक यू।